हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो विद्यार्थी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विभाज्यता का नियम एकदम शुरुआत करते हैं आप लोग का 2 दिन 3 दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी आप लोग के समक्ष। तो फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग विभाज्यता का नियम। नियम विभाज्यता के नियम में कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कैसे-कैसे कौन-कौन से नंबर कैसे विभाज्य होते हैं, कैसे विभाज्य करते हैं, उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है, उन सभी को आज हम लोग बारीकी से जानेंगे। फिर कल से उस पे बेसिस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है? तो आज हम लोग इस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उसकी पहले थ्योरी हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग थ्योरी को देखते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, सब लोग शुरुआत करते हैं 2 से ही, तो हम लोग भी 2 से ही शुरुआत करते हैं कि 2 का नियम क्या होता है, ठीक है? 2 का नियम क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। 2 से 2 का नियम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक जिस संख्या का अंतिम अंक या आप यूँ कह सकते हैं इकाई अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक दोनों बात बोल सकते हैं, ठीक है? अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों, पूरी संख्या तो हो तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है? पूरी संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी, ठीक है? क्या? जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, वो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं 4 से। जितना भी हम नियम लिख रहे हैं ना, आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है? 4 से 4 का नियम क्या है? थोड़ा देखिएगा, लिखिएगा। जिस संख्या के अंतिम दो अंक 0 हों या 4 से विभाज्य हों, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। होगी, ठीक है? जैसे हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है? जैसे हम लिख लेते हैं, इसमें देखिए अंतिम 2 अंक देखिएगा, अंतिम 2 अंक 56 है ना? आप 4 से डिवाइड करिएगा, अगर ये संख्या कट जाएगी, 2 अंक अंतिम 2 अंक देखना है, अगर 56 है या 4 से विभाज्य है अंतिम के 2 अंक, तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। 33,256 पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे आप भाग देकर देख सकते हैं, 56 है, 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, बचा 1, 6 उतार लिए, 4 चौका 16 हो गया। बताइए पूरा पूरा विभाज्य हो गया कि नहीं? हो गया ना? तो पूरी संख्या जो है 33,256, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर है तो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे हमने क्या बोला, अंतिम के 2 अंक, जैसे ले लीजिए ये है, अगर अंतिम के 2 अंक भी हैं 0, तो भी पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि अंतिम के 2 अंक 0 होंगे या अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होंगे, तो पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो आपके दिमाग में आया होगा सर 2 से बता दिए, तो 4 से बताने से पहले आपको 3 का बताना चाहिए। ठीक है, आपका कहना सही है। लेकिन जो हम वे का
अपनाएंगे हम लोग, जो तरीका अपनाएंगे, जो रास्ता अपनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे, ठीक है, को रिलेट करते हुए चलेंगे। यानी 2 का नियम हम लोग 4 से रिलेट करेंगे, 4 का नियम 8 से करेंगे, 8 का नियम 16 से करेंगे, 16 का नियम 32 से करेंगे। ऐसे नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यदि ये 3 की बात करूं मैं, तो 3 के नियम में भी 9 का नियम, 27 का नियम, 81 का नियम, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपका कोई नियम नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बस क्या कि जितना हम बता रहे ना उतना आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। तो देखिएगा, अब 8 से 8 का नियम क्या है जरा देखिएगा, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक, यहाँ 2 अंक था ना, यहाँ 2 अंक था, इसमें अब 3 अंक, अंतिम 3 अंक 0 हो या विभाज्य हो, या विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा, पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें अंतिम के 2 अंक, इसमें अंतिम के 3 अंक, जैसे इसको डिवाइड करिएगा, देखिएगा 8 एकम 8, बचा कितना 7, 2 रहेंगे 72 हो जाएगा। हम 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। देखिए 152 में यदि हम 8 से भाग दें, देखिएगा 8 एकम 8, बचा 7, 2 ताले 8 नवा 72, कटा कि नहीं कटा, कटा ना। तो ये अंतिम के 3 अंक आपको देखना है, इसमें क्या करना है, अंतिम के 3 अंक, यहाँ पे अंतिम के 3 अंक आप लोग देख लेंगे। अगर ये विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी, ठीक। अब अंतिम के 3 अंक 0 हो, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, अंतिम के 3 अंक 0 होंगे तो पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी, किससे, 8 से। अब वैसे 16 का नियम भी होता है, वैसे ही 16 का नियम भी होता है, ऐसे ही एकदम 16 का नियम भी होता है, 16 से। 16 का नियम क्या होगा, अब बताइए, यहाँ पे 3 अंक, पहले के लिए 1 अंक, दूसरे के 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक, और 16 के लिए कितने अंक, 4 अंक। 16 के लिए कितने अंक भाई, 16 के लिए कितने अंक, 4 अंक। जब क्या होंगे, 8 16 से विभाज्य होंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाज्य हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है आप लोग, बताइए, इतना क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, लिखेंगे हम लोग 3 से, ठीक है। आपका एक भी संख्या का नियम नहीं छूटेगा, आप लोग टेंशन फ्री रहे, बस नोट करते हुए चलें सारे नियम को, ठीक है। लिखिएगा 3 से, लिखिएगा जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्या मेरी बात आप लोग को समझ में आई, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा वो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखिएगा, अगर मैं लिख देता हूं ये, अब चेक करना है कि आपको यह 3 से विभाज्य है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो इसके अंकों को ऐड करेंगे, 8 धन 6 धन 3 धन 1, जोड़ेगा 8 से 14, 14 3 17, 17 1 18। क्या 18 3 से विभाज्य होता है, जी होता है। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 18 से विभाज्य, मतलब 3 से विभाज्य हो जाएगी।
3 से विभाज्य होगी। लेकिन बच्चे आपको समझना क्या है इसमें कि 18 है तो 18 को भी आप ऐड कर सकते हैं, एक अंक बना सकते हैं, 8 1 9। ये भी तो 3 से विभाज्य है, बताइए, ये भी 3 से विभाज्य है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जब तक एक अंक ना प्राप्त हो जाए तब तक इसको जोड़ते रहना है, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि जब अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। चलिए कोई और अंक ले लेते हैं, चेक करना है। यह है, मान लीजिए, अंकों को जोड़िए, 3 धन 7 धन 8 धन 6 धन 3 धन 1 धन 4, 1 धन 4, तो 7 3 10 8 18 18 6 24 24 3 27 27 1 28 28 4 32, ये 32 आ गया ना। क्या 3 से विभाज्य है? नहीं, 3 से विभाज्य तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर यहीं पे 5 होता, अगर यहीं पे हम या 1 आगे लिख लें तो 33 हो जाएगा, अंकों का योग 33 ना हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य होगा ना, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई। तो आपको करना क्या है कि अंकों का योग करना है। करना क्या है, अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ऐसे अनु आया ना, तो यदि आया तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, 9 से। किससे, 9 से, विभाज्यता का नियम 9 से। और 9 का नियम क्या कहता है, थोड़ा देखिएगा, गौर करिएगा। जैसे जो नियम किसका है, 3 का है, वही नियम किसका है, 9 का है। सेम सेम है, तो लिख भी देते हैं हम लोग। जिस संख्या के अंकों का योग योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। जैसे कोई भी अंक ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं ऊपर वाला ये अंक ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हम कहे 9 से विभाज्य चेक करिए, तो आपको करना क्या है कि सभी अंकों को जोड़ना है। तो 8 + 6 + 3 + 1, ठीक है। तो कितना हो गया, 18 हो गया। 9 से कट जाएगा ना, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। इस पे हम ढेर सारा प्रैक्टिस लाएंगे, ठीक है। इसमें सीखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हुआ है ना। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस पे इतना क्वेश्चन रहेगा कि आप परेशान हो जाएंगे कि कितना क्वेश्चन करा रहे हैं सर, ठीक है। आपको बस सीखना है, ठीक ना। तो हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा ना। चलिए, तो अब यहाँ पे नोट में कुछ लिख लीजिए, कुछ नियम लिख लीजिए नोट में। वैसे तो 8 में भी लिखवा देना चाहिए था, खैर कोई नहीं, लिखिएगा। जो संख्या जो संख्या 9 से विभाज्य है, नौ से विभाज्य, वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 3 से भी विभाज्य होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बात को समझिएगा। लेकिन लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य है जरूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जो संख्या 9 से विभाज्य होंगी वो 110% है कि 3 से विभाज्य होंगी।
बस में जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो 110% है कि 3 से विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य होगी ये कोई जरूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य होगी ही। कैसे देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि अगर 6 3 को विभाज्य करता है, 3 विभाज्य करता है 6 को ना, क्या 9 विभाज्य करता है 6 को? नहीं करता है। 15 3 से विभाज्य है, क्या 9 से विभाज्य है? नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बताइए, अब जो संख्या 9 विभाज्य कर रही है जैसे 18 है, क्या 3 से कट जाएगा? 27 है, क्या 3 से कट जाएगा? जो 9 के पहाड़े में आ गया, 9 का कोई मल्टीपल हो वो 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य तो 3 से भी विभाज्य होगा, लेकिन जो 3 से विभाज्य है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य हो। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यही था। आई बात समझ में? तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक, देखिएगा हमने पढ़ लिया किसका, 2 का पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया और 8 का पढ़ लिया और 9 का पढ़ लिया। बचा क्या? बचा 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 11 बचा, 13 बचा, ये सब बचे हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिएगा। अब हम लोग किसका स्टार्ट करने जा रहे हैं? 11 का। ठीक है, 7 का हम बाद में बताएंगे, 6 का बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले 11 का देख लीजिए। ठीक, 11 से 11 से, तो 11 का नियम क्या होता है थोड़ा देखिएगा। लिखेंगे हम लोग कि जिस संख्या के समस्थान और विषम स्थान के योग का अंतर 0 हो, 0 या 0, 11 या 11 का कोई गुणज हो, वो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, वो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिएगा, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई संख्या है, ये है। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि ये संख्या विभाज्य है कि नहीं है, तो आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये स्थान मैंने पहले निर्धारित किया कि इसका स्थान क्या है। सम स्थान और विषम स्थान का मतलब ये नहीं कि सम संख्या और विषम संख्या को हम लेंगे कि ये विषम संख्या छोड़ देंगे, सम है ये विषम है इसको लेंगे, विषम है विषम है, सम है विषम, ऐसे नहीं लेना। उसके स्थान सम विषम होने चाहिए। उसके स्थान सम विषम का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपका विषम है, ये आपका सम है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान, ये सम स्थान है, ये विषम है। तो इस प्रकार का क्या होगा, जो संख्या होगी वो सम स्थान और विषम स्थान का योग का अंतर। तो आपको करना क्या है कि पहले विषम देखिए, विषम का मतलब मैंने इस प्रकार से लिख दिया, एक स्थान छोड़कर देखिएगा, 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3 जोड़ दिया मैंने, अंतर। अब इसको इस प्रकार से कर लिया, तो 8 और 3 11, 8 प्लस 3 प्लस 6, देखिए 6 3 9, 9 7 16, 16 3 19 माइनस 8 3 11, 8 3 11 हो गया, 11 6 17 हो गया, 11 6 कितना हो गया 17। देखिए 36 9 9 7 16, 16 3 19, और यहाँ पे अंतर करेंगे क्या आया आपका, यहाँ पे 2 आ गया अंतर। क्या यह 0, मैंने नियम जो बताया 0 हो या 11 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तो क्या इस प्रकार से ये संख्या विभाज्य है? कहोगे सर नहीं विभाज्य, क्योंकि 11 का नियम फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर यहाँ पे 0 11 या 11 कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, आप तो यही कहेंगे। चलिए अब बताते हैं आपको, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, यही संख्या 3 8 6 5 7 6 3 कर दूं मैं,
तो क्या होगा बताइए, इसको चेक करिए जरा, तो इसको चेक करते हैं, समस्थान और विषम स्थान का योग का अंतर। तो ये 8 3 है ना, 3 3 धन 8 धन 3 8 नहीं होगा ये, 3 धन 6 धन, ये यहाँ से विषम स्थान में पकड़ेंगे, चाहे आप पहले सम स्थान रखिए चाहे विषम स्थान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो सकता है। +7, या तो घेर दीजिए पूरा, समझ में आ जाएगा कौन कौन स्थान लिए हैं आप, ठीक है। तो 3 धन 6 धन 7 धन 3, तो कितना हो गया, अब माइनस करना है, 8 धन 5 धन 7, यह है आपका, ठीक है। 8 धन 5 धन 7, अब जोड़िए इन सभी को, तो 19 हो गया, है 8 5 13 7 20 हो गया। यहाँ पे तो -1 आ गया, क्या पूरी संख्या कटेगी, कहोगे सर नहीं कटेगी, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कर दूं 3 8, मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख लूं, 3 8 के स्थान पे 4 8 लिखता हूँ, 4 8 6 5 7 6 3, इस प्रकार से मैं लिख लिया। तो इसको यदि आप लोग को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो 6 4 10 7 3 10 20 हो गया क्या, तो लिखेंगे हम लोग 20 माइनस, देखिए मैंने क्या किया, विषम स्थान को जोड़ दिया, फिर अब सम स्थान को जोड़ेंगे, 8 5 13 13 6 13 6 19, यहाँ पे क्या हो गया था, मैं 7 क्यों जोड़ा था, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, मैं 7 क्यों जोड़ूंगा, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, गलती किया हम लोगों ने, 8 सॉरी, यहाँ पे 8 जोड़ना है और 5 जोड़ना है, फिर 6 जोड़ना है, देखिए 8 फिर 5 फिर 6 जोड़ना है, तो 6 जोड़ेंगे तो 8 5 13 6 19 हो गया, अच्छा 19 हो गया ना, ये 19 हो गया, देखिए 19 हो गया, अंतर अंतर क्या आ गया, जीरो आ गया, अंतर क्या आ गया, जीरो, अंतर जीरो आ गया ना। अगर अंतर जीरो आ जाएगा या 11 आएगा या 11 कोई मल्टीपल होगा, जैसे 22 33 44 ये सब आ जाएगा, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो ये भी 11 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ये भी 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, ये भी 11 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 11 का नियम लगाएंगे, ठीक है। एक 11 का नियम और होता है, क्या होता है, थोड़ा गौर करिएगा, 3 8 6 5 7 6 3, हम लोग क्या करते हैं, दाएं साइड से इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पे जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका नहीं बनाते, यहाँ जीरो दे दीजिए। अब 11 में उस पेयर में क्या करते हैं, भाग देते हैं, उस जोड़े में भाग देते हैं 11 से, तो 11 छक्का 66 -3 बचा, माइनस में ले लिया मैंने रिमाइंडर, 11 5 55 2 बचा, 11 88 -2 बचा, ये 3 है। तो हम लोग क्या करें कि इन सभी को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ेंगे तो 3 और -3 खत्म, 2 माइनस और +2 खत्म, क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया ना, तो पूरी संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। मेरे कहने का मतलब क्या था कि जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे दाहिने साइड से, फिर उसके बाद जोड़ों में हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे, या तो रिमाइंडर माइनस में लेके जाइए या तो प्लस में लेके जाइए, रिमाइंडर थ्योरम में आपको मैं बताऊंगा कि माइनस रिमाइंडर क्या होता है और प्लस रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में डीपली समझाते हुए चलूंगा, ठीक है, इसकी चिंता नहीं करना है आप लोग को, एकदम बेसिक रूप से मैं बताऊंगा आपको, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है उनको भी मैथ आप सीख जाएंगे, ठीक है, वो लोग भी मैथ अपना सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो 11 का नियम हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग सीखते हैं कि 6 का नियम, मिश्रित वाला सीखते हैं, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित। और जो 7 का नियम है और 13 का 19 का 17 का और 23 का, इन सब का हम लोग नियम हम लोग कल अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। इन सब पे वीडियो हमारी आएगी अगली वीडियो में, ठीक है, अगले दिन आएगी। लेकिन इसके पहले हम लोग जो मिश्रित है नियम उसको सीख लेते हैं, ठीक। जैसे आपका 6 का नियम है, 6 से, तो 6 का नियम क्या कहता है, 6 का फैक्टर जरा करिए, तो फैक्टर करेंगे हम लोग कितना, 2 और 3। अब बताइए जहां 2 और 3 का नियम लागू होगा, जहां 2 और 3 का, 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम का अंक क्या हो या इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 2 4 6 8 ये सब हो तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो,
तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये था। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, जिस संख्या में लिखना होगा, जिस संख्या में 2 का नियम, 2 और लिख देंगे यहाँ पे 3 का नियम फॉलो हो। ठीक है, 2 का भी और 3 का भी नियम फॉलो होगा, तभी ये पूरी संख्या क्या होगी, कटेगी। तभी ये पूरी संख्या क्या होगी, कटेगी। ठीक है, जैसे ठीक है ना। अब देखना है कि ये कटेगी कि नहीं कटेगी, थोड़ा देखिएगा। 6 देखिए 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम के अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो ये 8 है तो कट जाएगा पूरा पूरा। लेकिन 3 का नियम में क्या कहता है कि आपकी पूरी संख्या क्या होनी चाहिए, विभाज्य होनी चाहिए। तो 7 + 8 जोड़ दिए, कितना हो गया, 21 हो गया। 21 भी 3 से विभाज्य होता है क्या, जी हाँ विभाज्य होता है। तो पूरी संख्या क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। पूरी संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी भैया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, चलिए। और वैसे ही मैं नियम सारा लिखवा दिया हूँ आप लोग को, आपको बस समझना है। ठीक है, मैं आपको बस सिर्फ बता देता हूँ। ठीक, 12 का नियम क्या होता है, 12 का नियम में आप क्या लगाएंगे, खुद का नियम जिसके पास हो। जिसके पास हो किसका नियम, खुद का नियम, जो पहले मैं बता रखा हूँ। ठीक है, जो मिश्रित ना हो, किसी अन्य से ना बने। आप कहेंगे सही, 12 का फैक्टर कहेंगे 6 और 2, 6 और 2, 6 भी तो मिश्रित है जिसमें 3 का सहयोग लिया है। जब 3 का सहयोग लिया तो उसको छोड़ देंगे। तो जिसके पास खुद का नियम हो उसी को हम लोग लेंगे। तो देखिएगा इसमें 4 है और 3 है, 4 के पास खुद का नियम है और 3 के पास भी खुद का नियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या 4 के नियम से और 3 के नियम से 4 से विभाज्य हो संख्या, वही संख्या 3 से भी विभाज्य हो, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 12 से हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। वैसे ही मान लीजिए 18 है, 18 को हम लोग तोड़ेंगे 9 और 2, खुद का नियम होना चाहिए, 36 18 नहीं करेंगे, 9 और 2। तो 9 का नियम खुद का है, 2 का नियम खुद का है। तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो और इकाई अंक क्या हो, 2 4 6 8 और 0 हो, तो संख्या 18 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अच्छा बताइएगा 36 का नियम, 36 का नियम बताइए, 9 और 4, और 4 का नियम मैंने अभी बताया आप लोग को कि क्या हो, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो या 0 हो, या 9 का नियम मैंने बताया था क्या, कि अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वो 36 का नियम लागू होगा। उसका फैक्टर मैं करके बता देता हूँ, ठीक है, लिखवाता नहीं हूँ मैं। ठीक है ना। अब देखिएगा 72 का नियम, देखिए 8 गुणे 9, तो 8 का नियम भी लागू होना चाहिए और 9 का नियम भी क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग। 8 का नियम क्या होता है, अंतिम के 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो। तो दोनों नियम फॉलो होना चाहिए उस संख्या में, तभी ये कटेगा। नहीं कि एक का नियम फॉलो हो रहा है, एक का नियम नहीं फॉलो हो रहा, तो उसी को हम लोग टिक लगा के चले आएंगे, तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो, 8 का भी नियम फॉलो हो और 9 का भी नियम फॉलो हो, तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 44 है, 44 में क्या होगा, 11 और 4। 11 का नियम मैंने बताया क्या, समस्थान और विषम स्थान के योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाज्य हो या 11 कोई मल्टीपल हो या 0 आए, 0 आएगा अंतर। समस्थान और विषम स्थान के योग का अंतर 0 हो, 11 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं। जैसे 88 है, तो 88 का नियम भी तो आप लोग बना सकते हैं। तो 11 और 8, तो 11 का नियम आप क्या है, समस्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होती है, 11 से विभाज्य होती है। ठीक है, अब बताइए 99 में 9 का और 11 का बड़ा रोल है। तो 9 का नियम जिसको पता है, अंकों का योग, और 11 का नियम पता है किसका, कि समस्थान और विषम स्थान का योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब बताइए कोई छूटा है क्या, नहीं कोई नहीं छूटा है। 33 के नियम में आपको नियम लग जाएगा क्या, 11 और 3। आप लोग खुद ही बना सकते हैं 11 और 3, ये मिश्रित नियम होते हैं। ठीक है, अब ये बचे हुए जो नियम है इसको हम लोग क्या करेंगे, कल हल करेंगे। ठीक है, कल पढ़ने के बाद इसको हल करने के बाद या इस पे बेसिस क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, इस पे बेसिस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आई होप कि आज आप लोग को समझ में आया होगा सारी चीज़ें, विभाज्यता का नियम आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हमने आपको बारीकी से हर एक चीज़ बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये नियम पढ़ने के बाद, ये वाला नियम पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब डेली हमारी वीडियो आती रहेगी। ठीक है,
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको, ठीक है? क्या आपके लिए हेल्पफुल है? तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।